कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास के अंतर्गत वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र हम कंप्लीट करेंगे। आपका जो सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है, यह आपका पेपर 1 मार्च के दिन रहेगा। तो 1 मार्च के दिन आपको एग्जाम हॉल में यदि अच्छे अंक लाना है तो आप पूरे प्रश्नों को यहाँ पे कंप्लीट करें, जो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करूँगी और प्रश्नों को हम समझ लेते हैं। तो इस तरह के ये निर्देशांक आपके रहेंगे और बहुविकल्पी प्रश्न हैं आपके 1 से लेकर 5 तक, जो कि आपके 1-1 अंक के हैं। पहला है, ब्रिटिश शासनकाल के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। ब्रिटिश शासनकाल है उसके प्रथम यानी कि पहले और अंतिम यानी कि आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर रहेगा वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड माउंटबेटन। ये क्या थे? ब्रिटिश शासनकाल के पहले आखिरी यानी कि प्रथम और अंतिम, पहले और आखिरी गवर्नर जनरल थे। अगला है आपका, अवंतीबाई लोधी का संबंध किस क्षेत्र से था? अवंतीबाई लोधी है, उनका संबंध कहाँ से था? राजगढ़ या फिर मंडला से, मतलब दोनों नाम एक ही है, राजगढ़ या मंडला से इनका संबंध था। तीसरा है, भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। जो भौतिक पदार्थ होते हैं उनका मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता कौन करते हैं? मनुष्य का कौशल। कौन करता है? मनुष्य का कौशल सहाय करता है यानी मदद करता है। चौथा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग कब की थी? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा गठन की मांग कब की थी? सन 1934 में। कब की थी? सन 1934 में की थी। पांचवा है, उड़ीसा के डोंगरिया कोड नामक आदिवासी समुदाय का प्रसिद्ध पर्वत है न्यायगिरी पर्वत। जो उड़ीसा के डोंगरिया कोड नामक आदिवासी है, वहां पे आदिवासी का जो समुदाय है उनका प्रसिद्ध पर्वत कौन सा है? न्यायगिरी पर्वत है। अगला आपका जो प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति आपको इसमें करना है। तो 6 से 10 तक के आपके रिक्त स्थान हैं 1-1 नंबर के। चलिए समझ लेते हैं। छठा है, ईस्ट इंडिया कंपनी की 1765 ईस्वी में डेडेस प्रांत की दीवानी प्राप्त हुई। तो इन्हें बंगाल प्रांत की दीवानी प्राप्त हुई थी कब? 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई थी। सातवां है, केसरी अखबार डेडेस भाषा में प्रकाशित हुआ। जो केसरी अखबार है वो मराठी भाषा में प्रकाशित हुआ। कौन सी भाषा? मराठी। आठवां है, एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को डेडेस कहते हैं। तो प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। क्या है कि एक देश का जन्म दर यानी कि जो जन्म लेते हैं उन्हें, और मृत्यु दर यानी कि जो मरते हैं, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो क्या कहलाता है? प्राकृतिक वृद्धि दर कहलाता है। और 9वां है, संसदीय शासन पद्धति में डेडेस अपने प्रतिनिधियों को चुनाव करती है जनता। इसका आंसर क्या रहेगा? जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। 10वां है, बाजार में उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए डेडेस बनाए गए। तो क्या बनाए गए हैं? कानून बनाए गए हैं जो क्या करते हैं? बाजार में उत्पादकों और उपभोक्ताओं की हितों के लिए क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। कौन करते हैं? कानून करते हैं। तो ये रिक्त स्थान हो गए हैं। अच्छे से आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास भी किया है, आपको समझ में आ रहे होंगे सभी प्रश्न। यदि आपने अभी तक कोई तैयारी नहीं की है तो आप परेशान ना हो। जो प्रश्न मैं आपको करवा रही हूँ केवल आप कंप्लीट करते चले। आपको 2 या 3 सेट मिलेंगे जिसमें आपके पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न हम कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ से आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं 11 से 16 तक 2-2 अंक के। सभी के आंसर भी मैं आपको इसी वीडियो में दूंगी और यहाँ पे मैं आपको पूरे प्रश्न समझाऊंगी।
क्योंकि मैं फिर जब आपको आंसर बताऊँगी तो वहाँ पे मैं आपको प्रश्न नहीं समझाऊँगी, केवल आंसर ही समझाऊँगी। तो यहाँ पे आप प्रश्न अच्छे से समझ लें। तो 11वां है, इतिहास के आधुनिक काल को विकास का युग क्यों कहा गया है? जो इतिहास का आधुनिक काल है उसे विकास का युग क्यों कहा गया है? इसका आंसर हम पढ़ेंगे। और ईस्ट इंडिया कंपनी को कब और किसने बंगाल का दीवान बनाया? जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कब और किसने बंगाल का दीवान उसे बनाया, यानी कि समय आपको बताना है, कब और किसने बनवाया है ये आपको बताना है। 13वां है, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? जो भूमि है, भूमि यानी कि जो जमीन है वो महत्वपूर्ण संसाधन क्यों है? और 14वां है, विश्व में प्रमुख चाय उत्पादक देशों के नाम लिखिए। जो विश्व में चाय उत्पादक देश है, कहाँ-कहाँ से हमें चाय प्राप्त होती है, उन देशों के नाम आपको बताना है। 15वां है, संघवाद से क्या तात्पर्य है? 15वां क्या है? संघवाद से क्या तात्पर्य है? 16वां है, न्यूनतम वेतन से क्या आशय है? 16वां क्या है? जो न्यूनतम वेतन होता है उससे क्या आशय है? अगला है आपका लघु त्रिप्रश्न 17 से 22 तक, जो कि 3-3 अंक के हैं। 17वां है, रोलेट कानून का भारतीयों ने क्यों विरोध किया? रोलेट कानून जो बनाया गया था, भारतीय लोगों ने उनका विरोध क्यों किया, ये आपको समझाना है। अगला है, अंग्रेजों के काल में निम्न जातियों के लिए क्या नए अवसर आए? अंग्रेज के काल में यानी कि अंग्रेज का जो समय था उसमें जो निम्न जातियां थी उनके लिए क्या-क्या नए अवसर यानी कि क्या-क्या नए काम, एक तरह से अगर हम समझें तो नए-नए काम यानी कि नई-नई योजनाएं उनको क्या मिली, तो आंसर में हम समझेंगे। और 19वां है, किन्हीं 2 सोपानों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। ऐसे 2 सोपानों के नाम आपको बताने हैं जिन्हें किसने, सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण यानी कि सुरक्षा बचाव के लिए शुरू किया है, आरंभ यानी कि शुरू किया है। 20वां है, स्थानांतरी कृषि क्या है? इस कृषि की क्या हानियां हैं? स्थानांतरण कृषि की परिभाषा आपको बतानी है, साथ में इस कृषि से हमें क्या हानि हुई है ये भी आपको बताना है। 21वां है, हमारे देश में सर्वाधिक जनजाति वाले राज्य कौन-कौन से हैं? हमारा जो देश है इसमें सर्वाधिक जनजाति वाले राज्य कौन-कौन से हैं ये भी आपको बताना है। 22वां है, सरकार के तीनों अंगों के नाम लिखें। जो सरकार के 3 अंग हैं वो कौन-कौन से हैं उनके नाम बताने हैं। साथ में कानून को लागू करने का काम किस अंग के द्वारा किया जाता है? क्या करना है आपको 22वें में? सरकार के 3 अंग हैं, कितने 3 अंग हैं, तीनों के नाम बताना है। साथ में ये भी आपको बताना है कि जो कानून लागू करने का काम है वो किस अंग के द्वारा किया जाता है, कौन सा ऐसा अंग है जो वह कार्य करता है। अब दीर्घ उत्तरी प्रश्न है 23 से 26 तक, जो कि 5-5 अंक के हैं। 23वां है, ब्रिटिश काल में रेलगाड़ी चलाने से जनता को क्या लाभ हुए? ब्रिटिश काल में क्या हुआ था? रेलगाड़ी चलाई गई थी, तो रेलगाड़ी से जनता को क्या-क्या लाभ हुए हैं ये आपको बताना है। 24वां है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान देने वाले किन्हीं 2 महापुरुषों के योगदान का वर्णन कीजिए। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है इसमें 2 महापुरुषों ने योगदान किया है, तो उनके नाम आपको बताने हैं कि इनसे कौन से पुरुष हैं जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान दिया है। 25वां है, भूस्खलन से क्या आशय है? भूस्खलन से क्या आशय, इसकी परिभाषा बतानी है। साथ में भूस्खलन रोकने के उपाय आपको लिखना है। साथ में जो भूस्खलन है उसे हम कैसे रोकेंगे ये आपको बताना है। अंतिम है, किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? किसी लोकतांत्रिक देश है उसको संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है ये भी आपको बताना है। तो आज की इस क्लास में सामाजिक विज्ञान के 26 महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। आप भरोसा रखें, पूरे ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में 60 अंक में से आपको 50 से 55 अंक दिलाने में काफी मदद करेंगे। यदि आपने कोई तैयारी नहीं की है तो अभी से आप तैयारी कर लें। जो प्रश्न बताए हैं सभी को कंप्लीट आप करें, आपको 50 से 45 अंक प्राप्त होंगे। यदि आपने कोई तैयारी नहीं की है
तब भी आपको इतने अंक मिलेंगे। और यदि आपने पहले से तैयारी कर ली है और अब आपको जो प्रश्न मैं बता रही हूँ ये आप कर रहे हैं तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। बस कंप्लीट करें, पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताए हैं आज की इस क्लास में।